हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एंजल माय गाइडेंस। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए एक रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन का क्या माइंडसेट है, सब कुछ आज मैं यूज कर रही हूँ ओशोज एंड टैरो कार्ड्स। चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए। Dear God and Goddesses, Holy Spirit, Universe, please clean the energies of my card and give me the exact messages for the highest good of everyone who is watching this video. Okay, so free flow spread करने जा रही हूँ। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं और अगर आपको कोई रीडिंग में रेजोनेट करती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। डू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप फॉर योर टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। मेरी जितनी भी पेड पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो बुक होती हैं। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ऑन कॉल सेशन ले सकते हैं। मेरा जो 1 क्वेश्चन है उसके चार्जेस है 333 एंड मेरे जो 2 क्वेश्चंस हैं उसके चार्जेस है 501। और अगर उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन है तो आप 1111 यानी 1111 में मुझसे अपना ऑन कॉल टैरो सेशन व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, तो पहला कार्ड आया है मेरे पास में ट्रैवलिंग का। तो मैं इसके लिए तो बहुत ज्यादा श्योर हूँ। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा चेंजेस इस रिलेशनशिप में देखे हों, आपने सडन ऑफ चेंजेस आए हों, बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ी हो। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर में रहते हों और आपके माइंड में है कि कहीं ना कहीं एक बार ट्रैवल कर कर मैं अपने पर्सन से मिलने जाऊं, मैं अपने पर्सन से बात करूं। जो चेंजेस आए हैं इस रिलेशनशिप में उसके ऊपर हम लोग बात करें। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। सोलमेट्स रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो सकते हैं आप लोग, बट आपके एंजल्स, आपके मास्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है। मुझे लगता है सॉरी फॉर दिस, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप आया है ये कुछ आपको लेसन्स भी सिखाने आया है गाइज। हो सकता है किसी को इनर वर्क कराने आया हो, किसी को लाइफ का कोई लेसन पढ़ाने आया हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ के लेसन्स को जरूर ढूंढे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्यों आया था, क्या कुछ आपको इस रिलेशनशिप ने सिखाया है। आप एंजल्स को इन्वोक कर सकते हो, एंजल्स से इस कनेक्शन की हीलिंग के लिए बात कर सकते हो। मेरे सामने एंजल्स का डेक पड़ा है। लेट मी जस्ट पिक द डेक, गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, सो मेरे पास इस वक्त मेरे सामने है एंजल आंसर्स का डेक। हम लोग इससे भी एंजल से आपकी गाइडेंस जरूर निकालेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप लोग एंजल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, एंजल्स के बारे में जानने में, तो मेरा दूसरा चैनल है एंजल चैनलिंग बाय खुशबू। आप वहां पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस चैनल का लिंक दे दूंगी। वहां पे मैं एंजल से रिलेटेड जो है मैसेजेस निकालती हूँ, एंजल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए। सेलिब्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आपके अलावा भी आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मे बी मैरिड हो सकते हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड है तो डेफिनेटली आपकी कोई रिलेटिव, आपकी मदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ या फिर आपके हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए। बट यहाँ पे मुझे एक ऐसा थर्ड पर्सन नजर आ रहा है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आए। और देखते हैं क्या गाइडेंस। आपके पर्सन ना आपसे भी रिश्ता रखना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से भी रखना चाहते हैं और आप उस चीज के लिए गाइस एग्री नहीं हो। कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें भी नजर आ रही हैं। और देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एक पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, आपकी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखते हो और अब वो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल के अंदर आ जाए। बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपके पर्सन का। यूनिवर्स प्लीज और बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस तो देखिए गाइस उनमें आने स्टार्ट हो गए हैं। हो सकता है आप लोगों को ये एनर्जी महसूस भी हो रही हो कि कुछ तो चेंज है जो मेरे पर्सन के अंदर आ रहा है। यूनिवर्स क्या चेंज है जो इनके पर्सन के अंदर आ रहा है, क्या चेंज है यूनिवर्स जो इनके पर्सन के अंदर आ रहा है।
माइंड 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 पहले जो है उनको एक्चुअली में मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि थर्ड पार्टी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, अब थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गई है और उसकी वजह से उनके अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब उनका जो माइंड है वो एक्चुअली में क्या कहूँ, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ रह के ना फटने लगा है। उनको ये लगने लगा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग भी हो रही है एंड थर्ड पार्टी की वजह से अब इस उनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। अब वो बहुत सोच रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। सी, मैंने कहा ही था। कैन यू सी दिस कार्ड? गिल्ट। आपके पर्सन का माइंड अब फट रहा है और अब आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने किया वो उसकी वजह से गिल्ट में आ रहे हैं, गिल्ट महसूस हो रहा है उनको। यूनिवर्स अगर उनको गिल्ट महसूस हो रहा है तो वो मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, प्लीज मुझे बताइए। उनका माइंड फट रहा है, उनको गिल्ट महसूस हो रहा है, तो वो मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, प्लीज हमें गाइडेंस दीजिए। ओके, जब 2 कार्ड्स उठे हैं तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लूंगी। लेटिंग गो का कार्ड है। अब उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग की तरफ से रिलेशनशिप है वो ओवर हो गया है और अब आपको उनको लेट गो ही करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गिल्ट में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका माइंड ओवर थिंक भी कर रहा है, उनका माइंड उनको बहुत परेशान कर रहा है। आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं गाइस, उनको रियलाइज हो गया है थर्ड पार्टी कि मैं अपनी एम्प्रेस, अपनी वाइफ या फिर जो एम्प्रेस, पता है कौन होती है? एम्प्रेस ऐसी फीमेल होती है जो बहुत केयरिंग होती है, बहुत नर्चरिंग होती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप मेल है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो सकता है आप अपने पार्टनर के बहुत केयरिंग हो। आप बहुत ज्यादा केयरिंग थी, बिकॉज देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। मुझे तो और जो गाइडेंस आ रही है गाइस, मैं वो देती चली जा रही हूँ। थर्ड पर्सन के नीचे सीधे एम्प्रेस क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया। उनको ये लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, थर्ड पार्टी के चक्कर में मैंने अपनी एम्प्रेस जो मेरी इतनी केयर करती थी, जो मेरा इतना ध्यान रखती थी, उसको मैंने छोड़ दिया। वो शायद आपके साथ भी बहुत कंट्रोलिंग थे, उन्होंने इस रिलेशनशिप को कंट्रोल भी करने की कोशिश करी, उसका गिल्ट भी उनको आ गया। उनका माइंड अब उनको जवाब दे रहा है कि ये क्या कर लिया तुमने। और एक लेसन जो मुझे गाइस आप लोगों के लिए लग रहा है वो है लेट गो का। भी आपको यूनिवर्स सिखाना चाहती है। आप पास्ट की बहुत पेनफुल मेमोरीज को लेकर बैठे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स आपको यही कह रही है, मास्टर्स आपको यही कह रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपकी एंजल्स। आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प ले सकते हो अपनी थॉट्स को प्योरीफाई करने के लिए, अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरीज को इरेज करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए। आपके पर्सन को भी अब यही लग रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अपनी एम्प्रेस को छोड़ दिया, तो अब मुझे शायद उनको लेट गो ही करना पड़ेगा। और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास में। अवेयरनेस। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे उस रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस आए, आपके अंदर एक अवेयरनेस भी आई। यूनिवर्स किस चीज की अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पे? टोटलिटी की, कि आपको ये चीज मालूम पड़ रही, धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे थे ना, आप लोगों को शुरू से रियलाइज हो रहा था कि कुछ तो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं टोटलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं है, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का हाथ आपसे छुड़ा कर लेकर जा रही है। आपको अपने साथ में भी टोटलिटी में आने की जरूरत थी, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको अवेयरनेस आ रही थी, बट हो सकता है तब आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे अपने पर्सन के ऊपर और आप लोगों ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया। यूनिवर्स वन मोर कार्ड प्लीज मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के रिलेशनशिप के लिए, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के रिलेशनशिप के लिए। गो विद द फ्लो गाइज। अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बार बार पास्ट में मुड़कर भी देख रहे हैं। यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि जो कुछ भी चल रहा है प्लीज गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको जो ऑफर कर रही है वो कीजिए। अगर आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप लोग अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो प्लीज डू कंटिन्यू डूइंग दैट। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो जाने से यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या फायदा होने वाला? बहुत पेशेंस रखना है, उस पेशेंस में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आपको लगता हो कि हाँ अब हो गया मेरा, अब मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी, सडन ऑफ आप जो है एंड सी द ब्यूटिफुल डेक एनर्जी आई है पीछे, द सोर्स। तो मैं बताती हूँ आपको, गो विद द फ्लो यूनिवर्स आपको इसलिए कह रही है क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखना है।
चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कह रही है। कई बार आपको बहुत मूड स्विंग्स होते होंगे, फुल मून, न्यू मून के टाइम आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती होंगी। आपको लगता होगा कि बस 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 अब मेरे इनर वर्क का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, बस मेरे सेल्फ लव का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, बस मेरी जो भी एफर्ट्स मैंने इस रिलेशनशिप में लगाए हैं या वेट मैंने किया है उसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। पर सडन ऑफ चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती होंगी। तो गाइज मैं यहाँ पे यही कहूंगी, बिकॉज ओशो देन टॉक अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो आप देखो आपको क्या लेसन है। मुझे लग रहा है कुछ तो आपको, एक तो पेशेंस का लेसन आप लोगों को लेना है, लेट गो करने का लेसन आपको लेना है। दूसरा, अपने माइंड के ऊपर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कमांड करने की जरूरत है। गाइस सोर्स आपके साथ में है। सोर्स होता है जहां से आपके सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। सोर्स, मैं एक शब्द में कहूं तो सोर्स वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स कंप्लीटली आपके साथ है। आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है गाइज। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। जब सोर्स आता है तो सोर्स हमेशा यही कहता है कि यूनिवर्स आप लोगों के साथ है। चलिए अब एंजल से गाइडेंस निकालते कि एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं। गिव मी अ सेकंड, मैं ये कार्ड्स समेट लूं और फिर मैं एंजल से गाइडेंस निकालती हूँ। ओके, सो एंजल आंसर से हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। डियर गॉड एंड गॉडेसेस, होली स्पिरिट, आर्कएंजल माइकल, universe please clean the energies of my card. I call upon my guardian angels and guardian angels of the people who are watching this video right now. I call upon angels of love and romance to please guide us कि मेरे people, जो भी मेरे viewers इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। I will take the 4 cards. लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास क्या कार्ड आते हैं। पहला कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, दूसरा कार्ड है सक्सेस, तीसरा कार्ड है रिकवरी। लेट्स टेक दिस कार्ड, आई डोंट नो, डोंट स्टॉप। किसके लिए यूनिवर्स? व्हाई डोंट स्टॉप? बी असर्टिव, ओके, वन मोर, एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो bottom of the deck की energy angels कह रही है have trust, have trust, have trust. Beautiful energy guys, very beautiful energy. Let me just keep the cards like this. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है और उस कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से आप लोग इमोशनली ड्रेन हो गए हो, बर्डन हो, इमोशनली पेन के अंदर हो। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको ये कह रही है, सबसे पहले तो बहुत लाउड मैसेज इज have trust. Have trust whatever is happening in your life, have trust. क्योंकि जब भी हम, हमारे गार्जियन एंजल्स हमें हमारे लाइफ लेसन्स को लर्न करने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज आपने जो किया उससे आपको रिकवर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेडिटेशन या फिर एंजल हीलिंग्स करने की जरूरत है। जो लोग एंजल्स की वर्कशॉप करना चाहते हैं वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे और मैं आपको एंजल्स की वर्कशॉप करवा दूंगी ताकि आपको ये समझ आए कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है, कौन से एंजल की आपको हेल्प लेनी है। दूसरी चीज, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपको सक्सेस होना है, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, एंजल्स आपको कह रही है प्लीज बी असर्टिव। आई होप गाइज आप लोगों को कार्ड्स देखते होंगे। लेट मी जस्ट डू दिस। ओके ओके, सो एंजल्स आपको कह रही बी असर्टिव, फोकस रहो क्या चाहिए, होल्ड लो अपने थॉट्स का, क्या करना है, कैसे करना है। चाहे फिर अगर इस पर्सन का वेट करना है तो भी असर्टिव। कभी आप सोचते हो नहीं मुझे इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करना, वो तो थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो मैं जो हूँ आगे बढ़ जाता हूँ या आगे बढ़ जाती हूँ। या फिर कभी आप ये सोचते हो कि नहीं यार ठीक है, दैट्स ओके, मैं वेट करूंगी। तो क्या होता है ना कि जब आप जो भी थॉट प्रोसेस यूनिवर्स में डालते हो, एंजल से बात करते हो, एंजल्स उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हो। फिर सडन ऑफ ये होता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेते हैं। जैसे थॉट प्रोसेस चेंज होता है, यूनिवर्स और एंजल्स उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्यों ना हो, यूनिवर्स आपको कह रही बी असर्टिव एंड प्लीज डोंट स्टॉप। आप ना रुक जाते हो उस जर्नी में बीच में। कई लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो इनर वर्क छोड़ देते हैं हार के, कि नहीं हमारा तो यूनियन हो ही नहीं सकता है, अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं, अरे हम सोलमेट हैं तो फिर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। देखो आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो, तो अपनी प्रैक्टिस को मत रोको। अगर आप लोग रोक रहे हो, सेल्फ लव को स्पेशली रोक रहे हो, तो मत रोको। और प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है कि कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो नहीं कह पा रहे, या फिर आपको अगर कुछ कहना है
तो आप नहीं कह पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पर्सन ने हमें ब्लॉक कर रखा है, हमारे पर्सन ही हमसे जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, तो अब आप बताओ कि हम बात कैसे करें। उसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। जब आपका पर्सन नहीं सुन रहा, जब आपका पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जब आपका पर्सन अपने माइंडसेट में बैठा है, जब आपका पर्सन आपको हेल्प नहीं कर रहा, सुनने में ब्लॉक किया हुआ है, तो आप उनके हायर सेल्फ को इन्वोक करो, आप उनकी सोल से बात करो, आप उनके गार्जियन एंजल्स को इन्वोक करो, अपने गार्जियन एंजल्स को इन्वोक करो और उनसे बात करो कि प्लीज मेरा मैसेज आप मेरे पर्सन तक पहुंचाएं कि ये मिसकम्युनिकेशन है, ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरीके की चीजें चाहिए। और अगर आप लोगों को ये सब सीखना है तो आप लोग मेरी एंजल्स की वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपने पेज के ऊपर अपने उसके ऊपर कम्युनिकेट करती रहती हूँ, एडवर्टीज करती रहती हूँ। जो भी लोग एंजल्स की जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और गाइज आई एम रिमाइंडिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड गो एंड लाइक दैट चैनल सो दैट आपको रेगुलरली एंजल्स पे अपडेट्स मिलते रहें। तो आई होप आप समझ रहे हो कि एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। ओके, सो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अपनी हीलिंग्स को जारी रखो, मेडिटेशन में जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो करो एंड हैव ट्रस्ट ऑन अस। सो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट करी होगी, करी है। वीडियो को थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एंजल्स के लिए एक छोटा सा दिल कमेंट सेक्शन में जरूर जोड़ें। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।